जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज चांद रात है और कल ईद है। तो ईद के चांद रात, ईद के एक दिन पहले चांद रात को झंडा चौक में और मालवीय मार्ग में खासकर काफ़ी भीड़ रहती है। पैर रखने को जगह नहीं होती है। जूते कपड़े की दुकानें बाहर निकाल के बेचते हैं, स्टॉल लगा रहता है, रिडक्शन का माल लोग बेचते हैं। लेकिन आज देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है झंडा चौक पर। झंडा चौक और जामा मस्जिद रोड में पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो ये हालत है आज चांद रात की। तो इस तरह से कोरोना जो है इस तरह से त्योहारों में सेंग लगाया है कि लोग अपने अपने घरों में ही सारे त्यौहार मना रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे क्या अलग है इस बार का चांद रात और पिछली बार जो चांद रात था उसमें कैसा था माहौल, और इस बार जो है वो माहौल क्या है। तो मेरे साथ जामा मस्जिद में कुछ दुकानदार हैं, आप लोग लाइव हैं। बता दो पहले क्या बोलना। क्या बोलना है आप लोग, क्या बताना। देखिए जामा मस्जिद में चांद रात में काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन अभी कुछ भीड़ नहीं है। आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, आइए जानते हैं उनसे पिछली बार जो चांद रात थी और हर बार जो होती थी और इस बार में क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर साल की तरह इस साल बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। अगला जब चांद रात कोरोना नहीं रहता था, इस साल चलने का जगह नहीं रहता था जामा मस्जिद रोड में। इस टाइम लाखों का दुकानदारी होता था। अभी बहुत मुश्किल से 1500 भी बेचना आफत पड़ रहा। तो ईद में क्या उतनी खुशी है जितनी हर साल रहती थी? नहीं, ईद में उतनी खुशी नहीं। इसलिए खुशी नहीं है, कोरोना से काफ़ी हमारे मुसलमान भाई और काफ़ी हिंदुस्तान के भाई भी डेट हुए हैं। इसलिए ईद में उतनी खुशी नहीं है जितनी पहले रहती थी। और देखा जाता है कि एक दिन पहले लोग नए कपड़े नए जूते वो खरीदते थे, लेकिन अभी कपड़े और जूते की दुकान बंद है। तो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी कोई भी कपड़ा नहीं बनाया गया, ना कोई नया जूता खरीदा गया, ना कुछ भी नया चीज़ नहीं लिया गया। समझ लिए कि ईद एक नाम का है। बाकी शहर और हम लोग का देश जिस पोजीशन से गुजर रहा है उस पोजीशन से हम लोग ईद मना रहे हैं। ईद समझ लिए कि अधूरा ही ईद है। अधूरा ईद है, बिल्कुल। तो देखिए जामा मस्जिद चांद रात में कैसा था, हर साल कैसा रहता है, और इस बार जो है वो बिल्कुल सुना है। कुछ दुकानें हैं खुली हुई, समैया बेच रहे हैं, लेकिन ख़रीदार नहीं है, कस्टमर नहीं है खरीदने वाले। तो बिल्कुल सन्नाटा ही पसरा हुआ है, इसे सन्नाटा ही कहेंगे। और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार की जो ईद है वो कैसी रही और चांद रात में क्यों पसरा है सन्नाटा। तो देखिए जामा मस्जिद में आप लोग बोल रहे थे भीड़ तो बहुत कम है, ना के बराबर है, बिल्कुल लोग नहीं हैं। और जहाँ पे चांद रात के दिन पैर रखने की जगह नहीं होती है वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ दुकानदार है और लोगों की भीड़ नहीं है, लोग खरीदार यहाँ पे नहीं हैं। तो बिज़नेस को तो लॉस हुआ ही है और लोग इस बार जो ईद है वो अपने अपने घरों में मना रहे हैं। तो ये बुचटोली चौक है और बुचटोली चौक जामा मस्जिद रोड से लेके मालवीय मार्ग और झंडा चौक, ये सारी दुकानें रात भर खुली रहती थी हर बार ईद में चांद रात में। लेकिन इस बार जो है माहौल बिल्कुल सन्नाटा है। लोग जो निर्धारित समय था 6 से 2 उस टाइम में लेके अपने अपने घरों को लौट गए हैं। तो यही है कुल मिला के हज़ारीबाग में चांद रात का माहौल। कल ईद है और ईद भी बिल्कुल सन्नाटा ही रहेगा। लॉकडाउन का जो दिन में तो लोग उतनी अच्छे से पालन नहीं करते हैं, लेकिन रात में जो लॉकडाउन का पालन होता है वो पूरी तरह से पालन करते हैं। और 2 दिन के बाद तो और सख्ती बढ़ जाएगी, तो सड़क पे और भी लोग नहीं निकलेंगे। जो भी लोग निकलेंगे उनसे ई पास मांगा जाएगा और भी तरह के पासेस मांगे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शुरुआत जब किया था हमने तो मेडिकल स्टोर्स पे बहुत भीड़ लगी रहती थी। आइए अभी देखते हैं क्या हालात है मेडिकल स्टोर्स पे, कुछ भीड़ कम हुई है या नहीं कम हुई है। तो हम लोग झंडा चौक से आगे बढ़ रहे हैं सदर थाना की ओर, और सदर थाना से आगे बढ़ेंगे तो आएगा सदर अस्पताल। सदर अस्पताल के आसपास 2-3 दुकानें हैं और मेडिकल शॉप्स हैं।
वहाँ पे हम अंदाज़ा लग सकते हैं। वैक्सीन अवेलेबल है, 18 प्लस के स्लॉट बुक कर लें। तो अभिषेक सहाय जी बोल रहे हैं कि 18 प्लस के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो गया है, कृपया स्लॉट बुक कर लें। जीवन बोल रहे हैं इस बार इस तरह का बीत रहा है, अगले बार सब कुछ खुशगवार गुजरेगा। बिल्कुल जीवन, आपकी बात बिल्कुल सच निकले। और बिल्कुल अभिषेक सहाय, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल इस बार का ईद बिल्कुल सूना है, फीका है, और गम का जो टाइम है वो चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और अभी भी खो रहे हैं। तो कोरोना बीमारी जो है, देखिए मेडिकल शॉप में अभी भी भीड़ लगी हुई है, लोग दवाई खरीदने के लिए अभी भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो जिस तरह से ईद मनता है, लोग एक दूसरे के घरों को जाते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो वो ईद इस बार नहीं रहेगा। इस बार बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग ईद मनाएंगे। तो देखिए ये कोरोना कैसे आपस में लोगों के बीच में फासले क्रिएट कर दिया है। तो यही है बिल्कुल शहर का हाल, चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। कहीं से कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार पार हुआ, और अभी ईद है, उसके पहले होली गई, दिवाली गई। तो हर तरह के त्यौहार जो हैं अभी लॉकडाउन में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे पार हो रहा है। तो यही है शहर में जो माहौल है, जो ईद का और जो रामनवमी का माहौल है। हम लोग देखे, लोगों से बात किया तो पता चला कि वो गम में है, और खुशी बिल्कुल नहीं है चेहरे पे, क्योंकि ना बिज़नेस उनका ठीक हुआ है और ना ही वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। रिडक्शन वाला जूता चप्पल नहीं मिल रहा है सूरज लाल जी, क्योंकि जूता चप्पल में लोगों ने निकाला ही नहीं बाहर, वो बाहर निकाल पुराने जो जूता चप्पल बेचते थे कम दामों में, उस तरह का माहौल नहीं है इस बार। तो शहर बिल्कुल सन्नाटा है। अब वही दुकानें खुली हुई हैं जहाँ पे मेडिकल स्टोर है या दवा दुकान है या फिर डॉक्टर्स बैठते हैं। पेट्रोल पंप है, ATMs खुली हुई हैं। तो यही देखा आपने कैसे सूना पड़ा है हज़ारीबाग। फजल भाई, हाँ फजल, पता नहीं इस बार, हाँ इस बार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। जीवन, आप लोग भी कोरोना से उभरे हैं तो बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा, एक दूसरे से दूरी मेंटेन कीजिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर अपने अपने घरों को आपस में जाके आप लोग मिलेंगे। बिल्कुल प्रतीक कुमार ठीक बोल रहे हैं, लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा जब तक लोग खुद नहीं सुधरेंगे। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि खुद से उन्हें सुधरना पड़ेगा, तभी लॉकडाउन का फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही अगर लोग पालन करेंगे, जिस तरह से रात में देखिए सन्नाटा पसर गया है, उस तरह से अगर दिन में भी लोग पालन करेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा लॉकडाउन का, और होना भी चाहिए। और केसेस कम हुए थे, लेकिन फिर से ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है हमारे पास हज़ारीबाग के पास कि बिल्कुल केसेस कम हो गए हैं। केसेस आ रहे हैं, लोग अभी भी फ़ोन कर रहे हैं, अभी भी हम बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनके परिजन भर्ती हैं अस्पतालों में। तो स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं है कि हम बोल सकें कि सब कुछ ठीक हो गया है। अभी 18 कल से वैक्सीन लगेगा 18 प्लस को, तो वैक्सीन लगने के बाद देखिए स्थिति क्या होती है, कितने लोग वैक्सीन लेते हैं, और वैक्सीनेशन के बाद क्या कुछ समाज में फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग इस महामारी के बारे में डिटेल में करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ देखा है हम लोगों ने इस बीते हुए महीने में। बहुत कुछ देखा है, किस तरह से लोग परेशान हुए थे शुरू में ऑक्सीजन को लेकर, उसके बाद दवाइयों को लेकर, उसके बाद इंफॉर्मेशन बेड अस्पताल में बेडों को लेकर बहुत तरह की परेशानियां आई। लेकिन धीरे धीरे सूचना उन लोगों तक पहुंचने लगी, कहाँ ऑक्सीजन मिलता है, कैसे बेड का इंतज़ाम होता है, किस तरह की ऐप आई है वैक्सीनेशन के बारे में। तो इन सब चीज़ों का धीरे धीरे
जैसे जैसे लोगों को पता चलते गया, लोग धीरे धीरे आश्वस्त होते गए और डरना कम हुआ है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कोरोना में डर से भी हार्ट अटैक हुए हैं, ऐसे केसेस हज़ारीबाग में भी आए हैं। तो उन लोगों को भी मानसिक तनाव से निकलना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी से अगर लड़ना है तो सबसे ज़रूरी ये है कि अपने मानसिक जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखें, और तभी आप इस कोरोना से जंग लड़ पाएंगे। बिल्कुल चाहे और आप लोग मदद कर सकते हैं। जो लोग ठीक हुए हैं वो लोग सामने आकर बोले कैसे उन्होंने कोरोना से जंग की। हम लोग कई स्टोरी करने वाले हैं आगे कुछ हफ्तों में। ऐसे परिवार से हम लोग बात करेंगे जिनकी पूरी फैमिली जो है कोरोना से ग्रसित हो गई थी, उसके बाद उन्होंने जंग जीती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर से बाहर निकले हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सब कहानियाँ हम लोग अगले हफ्ते लाएंगे। कोरोना जो वॉरियर्स है या फिर कोरोना वॉरियर्स की कहानियाँ, उसके बाद कोरोना सर्वाइवर्स की कहानियाँ, कोरोना विजेता की कहानियाँ, आईसीयू से जो निकले हैं, जो वेंटिलेटर से निकले हैं, पूरे परिवार को संभाला किस तरह से। तो ऐसे लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, और किस तरह से लोग हेल्प कर रहे हैं उनसे ही बात करेंगे और दिखाएंगे क्या हुआ माहौल। स्वास्थ्य व्यवस्था की तो हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं, हालात क्या है, सरकार उस पर संज्ञान भी ले रही है और काम भी कर रही है। तो ज़रूरत है कि सरकार उस पर काम करे और 1 साल में इतना मजबूत कर दे कि आगे कोई भी इस तरह के पैंडेमिक एपिडेमिक आए तो उसे रोक सके, सक्षम हो जाए उसे रोकने के लिए। तो यही है, आज चांद रात है और कल ईद है। आप सबों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कल कैसा रहेगा ईद आप लोगों को शाम में या फिर दोपहर में ज़रूर अपडेट करूँगा। पिछले बार से इस बार का ईद कैसा रहा, लोग आपस में गले मिले कि नहीं मिले, इन सब चीज़ों से अवगत कराऊँगा। और बिल्कुल आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे पीटीसी चौक पे आए हैं और पीटीसी चौक पे यहीं पे अपनी बात को हम लोग ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचपी लाइव से।